नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज रोजाना इसी टाइम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक सेंड करें। जल्दी जैसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज का लिंक सेंड करें। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत तक हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है। प्रदर्शित परिपथ में P और Q के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपके सामने एक सर्किट है, उसमें P और Q के बीच समतुल्य धारिता पूछी है, तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 1 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन बी 2.8 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन सी 2 माइक्रोफेरेड और ऑप्शन डी 1.2 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे और उसके बाद ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में इसे सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका निकल के? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या आएगा आंसर निकल के? 1.2 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर पूछें। सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है, बताएं। सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रेरकता, ऑप्शन बी न्यून प्रतिरोध, ऑप्शन सी न्यून प्रतिबाधा, ऑप्शन डी उच्च प्रतिबाधा। तो बताएं सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है क्या? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई सवाल हो, आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च प्रतिबाधा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक LCR विद्युत परिपथ में अनुनादी आवृत्ति होती है, बताएं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? RLC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला इनमें से क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में क्या होता है? XL इक्वल XC होता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। RLC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई √ LC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित सर्किट में बिंदु A और D के मध्य प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस होगा, बताएं। A और B बिंदु के बीच, अपने को A और D बिंदु के बीच इंडक्टेंस पूछा है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। A और D के बीच इंडक्टेंस क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं क्या? 1/, इसे सोल्व कैसे करेंगे? 1/3 प्लस, सेकेंड भी 1/3 प्लस 1/3, तीनों का एलसीएम लेंगे और इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/3। तो राइट आंसर क्या हुआ? 1 हेनरी। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तीनों सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज का फॉर्मूला लगाएं तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 1 हेनरी आएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फेज स्टार परिपथ के लिए क्या होता है, बताएं। जो 3 फेज का स्टार कनेक्ट परिपथ होता है उसके लिए क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल, ऑप्शन बी लाइन धारा फेज धारा के इक्वल, लाइन धारा √3 फेज धारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। 3 फेज स्टार परिपथ के लिए इसमें से क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज स्टार परिपथ के लिए क्या होता है? लाइन धारा फेज धारा की क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज के अंदर क्या होता है? लाइन धारा फेज धारा की क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विशुद्ध धारिता पर, विशुद्ध अर्थात प्योर कैपेसिटेंस की
पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाए तब प्रतिघात हो जाएगा। बताएं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो राइट आंसर क्या आएगा इसका निकल के? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे अधिक प्रभावी होता है कौन? बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रेरक, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी कंडक्टर अर्थात चालक। बताएं। एसी या डीसी कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने के लिए इनमें से सबसे कारगर क्या है? बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो सबसे अधिक प्रभावी क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। और आप नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ किस टॉपिक पे पसंद करोगे, अपने टॉपिक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस टॉपिक पे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधक, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी परावैद्युत, ऑप्शन डी चालक। बताएं। एक कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, वह किसके द्वारा पृथक होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परावैद्युत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पीडीएफ टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज की और पिछली सभी टेस्ट सीरीज की। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। बताएं। पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इकाई, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 0.707। बताएं। प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो साथ ही बता दीजिए प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है? तो प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है? ये क्वेश्चन भी साथ में बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है? उसका पावर फैक्टर भी कितना होता है? 0 होता है। और प्योर रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी होता है। तो तीनों क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कितना प्रेरकत्व 12 NF की धारिता के साथ 5 किलो हर्ट्ज पर अनुनाद करने हेतु आवश्यक है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए 84.33 मिली हेनरी, ऑप्शन बी 23.67 मिली हेनरी, ऑप्शन सी 656 हेनरी और ऑप्शन डी 78.76 मिली हेनरी। बताएं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 84.33 मिली हेनरी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? बताएं। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेट्स के मध्य अवरोधक, ऑप्शन बी प्लेट्स का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी तुल्य परावैद्युतांक, ऑप्शन डी प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य परावैद्युतांक। बताएं। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य परावैद्युतांक, ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश अपॉन विभवांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए
अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र तथा प्रतिरोध एक ज्ञात रंग जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। आवर्ती को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है। प्रत्येक अंग के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा यदि आवर्ती को बढ़ाया जाए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का क्या है, रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है जिसको क्या किया है, एक जनरेटर के साथ लगाया है। तो बताएं क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वी आर और वी सी के बीच रिलेशन पूछा है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब ऑप्शन नंबर ए धारिता बढ़ती है, ऑप्शन बी धारिता घटती है, ऑप्शन सी धारिता अप्रभावित रहती है और ऑप्शन डी इसके द्वारा रखा जाने वाला प्रतिरोध बढ़ता है। बताएं जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तो इसमें से क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सी इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है क्योंकि सी इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक 330 पिको फेरेड धारित्र, एक 220 पिको फेरेड धारित्र दोनों समांतर में हैं। एक 6 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़े हुए हैं तो 330 पिको फेरेड धारित्र का विभव होगा। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 4 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 6 वोल्ट, ऑप्शन डी 8 वोल्ट। तो बताएं 330 पिको फेरेड और 220 पिको फेरेड के कैपेसिटर समांतर क्रम में 6 वोल्ट की डीसी सप्लाई से लगे हैं। 330 पिको फेरेड संधारित्र पर विभव क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछें। समझ में आ गया तो बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताएं समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है धारा क्या होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए आरोपित विभव के पश्चवर्ती अर्थात लेग्स, आरोपित विभव के अग्रवर्ती अर्थात लीडिंग, ऑप्शन सी आरोपित विभव के साथ साथ समान कला में अर्थात इन फेज, और ऑप्शन डी शून्य। बताएं एक आरएलसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होगी, आरोपित विभव के क्या होती है, पश्चगामी होती है ऐसी कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी का मान अवमूलित घटता होता है तब अनुनाद आवृत्ति, बताएं। ऑप्शन नंबर ए घटेगी, ऑप्शन बी प्रभावित नहीं होगी, ऑप्शन सी बढ़ेगी और ऑप्शन डी कम होकर शून्य हो जाएगी। एक आरएलसी परिपथ में सी का मान अवमूल्यित होता है तब अनुनाद आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर इक्वल 1/2 पाई √LC। अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बढ़ेगी। इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड की चौड़ाई 2 किलोहर्ट्ज है। यदि तुल्यकालिक कुंडली को Q के उच्च मान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर ए समान रहेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी घटेगी, ऑप्शन डी कम चुनाव योग्य रहेगी। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड की चौड़ाई 2 किलोहर्ट्ज है। यदि तुल्यकालिक कुंडली को Q के उच्च मान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई क्या होगी? समान रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए याद रखने वाला क्वेश्चन था, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक इस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताएं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर के नियम पर, ऑप्शन बी फेराडे के नियम पर, ऑप्शन सी लेंज के नियम पर, ऑप्शन डी बायो-सावर्ट के नियम पर। बताएं, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फेराडे के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गया चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? आपके सामने ये जो चित्र एक चिन्ह दिया है, ये बताएं किस चीज का प्रतीक है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। स्थिर फिक्स इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर, ऑप्शन सी चौक कोयल और ऑप्शन डी परिवर्तित प्रेरण कुंडली। बताएं, वेरिएबल इंडक्टिव कोयल। नीचे दिए गया सिंबल किस चीज का है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किस चीज का है? वेरिएबल इंडक्टर का यह सिंबल है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वोल्टेज में अचानक वृद्धि का कारण हो सकता है। बताएं, वोल्टेज में अचानक अर्थात अचानक वोल्टेज में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए शून्य भार पर कैपेसिटर ऑन है, ऑप्शन बी पूर्ण भार पर कैपेसिटर ऑन है, ऑप्शन सी कैपेसिटर का स्विच ऑफ है, ऑप्शन डी शंट रिएक्टर परिपथ में ले लिए गए हैं। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अचानक वोल्टेज वृद्धि का कारण इनमें से क्या हो सकता है? वोल्टेज में अचानक वृद्धि का कारण शून्य भार पर कैपेसिटर ऑन हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इंडक्टेंस की यूनिट होती है। बताएं, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी फेरेड, ऑप्शन डी हेनरी। बताएं, प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है? तो प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हेनरी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यानपूर्वक पढ़ें व जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी कुंडली की प्रेरकता अर्थात इंडक्टेंस निम्नलिखित पर निर्भर करती है। बताएं, किसी कॉइल की इंडक्टेंस किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए वायर के टर्नों की संख्या पर, ऑप्शन बी क्रोड की सामग्री पर, ऑप्शन सी वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेदन क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताएं, तो जो इंडक्टेंस कोयल की इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कोयल की इंडक्टेंस वायर के टर्नों की संख्या पर, क्रोड की सामग्री पर, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी वोल्टेज का समीकरण V इक्वल
300 साइन 2 पाई एफ टी है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात आरएमएस वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? क्या होती है आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एसी वोल्टेज की समीकरण दी है, आरएमएस वैल्यू पूछी है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वी एम अर्थात मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन क्या होता है? √2। तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज क्या है इसका? 300 में √3 का भाग देंगे समीकरण में। देखो वी एम का वैल्यू कितनी दी आपको? 300। इसमें √2 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आरएमएस वैल्यू का अगर फॉर्मूला पता है, समीकरण में वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन कोस फाई होता है, ये आपको पता है आइडियल समीकरण में। तो वी एम का वैल्यू यहाँ कितनी है? 300 में √2 का भाग दिया, बस सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसी परिपथों में एसी मीटर क्या मापता है? बताएं। आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, माध्य वैल्यू, ऑप्शन डी वर्ग माध्य मान अर्थात मीन स्क्वायर वैल्यू। बताएं एसी मीटर एसी सर्किट में क्या मापता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी परिपथों में एसी मीटर क्या मापता है? वर्ग माध्य मूल मान मापता है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए आरएमएस वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, R1 R2 दो प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध यदि इन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 4.5 ओम है, लेकिन समांतर पर जोड़ने पर 1 ओम आता है, तो वह प्रतिरोध क्या होंगे? बताएं। 3 ओम, 6 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम 9 ओम, ऑप्शन सी 1.5 ओम और 3 ओम, ऑप्शन डी 1.5 ओम और 0.5 ओम। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दो रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.5 ओम आता है, और समांतर में जोड़ते हैं तो 1 ओम आता है। तो ऐसी कंडीशन में R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 1.5 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या आएगा? 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? बताएं। तो P इक्वल क्या होता है? P इक्वल क्या होता है? VI। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध पूछा है, पावर दी है, वोल्टेज दिया है, करंट निकाल लेंगे। सबसे पहले करंट निकालने के बाद क्या करेंगे? R इक्वल V² अपॉन P के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना आएगा सोल्व करने पर इन दोनों फॉर्मूलों से? तो कितना आएगा? 400 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ओम 3 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में लगे हैं, इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? बताएं। 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा है, तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2 × 3 अपॉन 3 2 5, तो 6/5। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम दोबारा इसी तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस टेस्ट सीरीज़ की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत।